देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आज हम उपयोजित लेखन में जो आपका सबसे मराठी में अगर देखा जाएगा राइटिंग स्किल जो है, पत्र लेखन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 8, 9 और 10 के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है 8 में, और 9 और 10 में आपको पत्र लेखन जो है ईजी जाएगा। आज अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे पत्र लेखन करने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का आपका राइटिंग स्किल में पत्र लेखन हम लोगों को देखना है। देखिए, जैसे कि आपको आगे 9th और 10th में पूछा जाएगा उपयोजित लेखन में, 8 में भी आपको उपयोजित लेखन है। आपको 5 नंबर के लिए पत्र पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये में कैसा पत्र लेखन पूछा जाएगा। देखिए, खालील निवेदन वाचा व त्याखालील कृती सोडवा। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जैसी कृति दी गई है उसके हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, पत्र लेखन को सवाल करना है आपको, मतलब उसको हल करना है, उसको लिखना है। आगे देखिएगा, पत्र लेखनात आपण आपल्या मनातील भावना विचार आपल्याला काय वाटते हे दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवितो। बघा, पत्र लेखन किस लिए करना चाहिए, पत्र लेखन क्यों किया जाता है, पत्र लेखन करना ज़रूरी है क्या, क्यों किया जाता है। देखो, पत्र लेखन इसलिए किया जाता है बेटा कि आपकी मन की जो बात है यानी भावना, उस भावना को, ये विचार को प्रकट करने का एक ज़रिया है पत्र लेखन। तो उस पत्र लेखन को आपकी भावना प्रकट करना है, आपके विचार प्रकट करना है, और आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सुख दुख की बातें हैं, आपके जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचने के लिए, दूसरे तक पहुंचने के लिए इसीलिए पत्र लेखन का यूज किया गया है। ऐसा समझ में। कभी कभी देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं, जो हमारे विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं, अगर सामने सामने भी हम लोग कभी बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सामने सामने भी जब भी हम लोग बात करते हैं ना, दूसरे को हमारी जो मन की जो बातें हैं वो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, सामने सामने नहीं बोल पाते, मगर लिख कर हमारे जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो सुख दुख की बातें हैं, वो हम लिख कर उसके पास पहुंचा सकते हैं। सामने सामने बोलने में हम लोगों को उतना फील नहीं होता है, हम लोगों को उसकी जो भावनाएं हैं हम लोगों को लिख के दूसरे तक, हम लोगों को एक पत्र जो है वो एक जरिया है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। आहे समज में। पत्र लेखन असे लिहिले पाहिजे की आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते समोरच्याला बरोबर कळले पाहिजे। देखो, पत्र लेखन कैसा दिया गया है कि आपको क्या बोलना है, उस पत्र लेखन में आप क्या बोलने वाले हो, आपकी जो बातें हैं, आगे वाले इंसान को, जो भी इंसान पत्र पढ़ेगा उसको उस भावनाएं, आपकी सुख दुख, आपके विचार जो है उसको समझने चाहिए। ऐसा आपको पत्र लेखन करना है। आया समझ में। ये था पत्र लेखन का उपयोजित लेखन में क्वेश्चन। आपको इस तरीके का पत्र लिखने से पहले आपको करना है। आया समझ में। आगे देखिएगा बच्चों लोग, विषय आपका मराठी है, सब्जेक्ट तुमचा काय आहे, मराठी आहे। मराठीमध्ये सगळ्यात जास्त अतिमहत्त्वाचं पत्रलेखन 8वी, 9वी, 10वी तिन्ही वर्गासाठी। 8वीमध्ये तुम्हाला तुमचा पत्रलेखन जे आहे ते व्यवस्थित एकदम चांगलं करायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे। मग तुम्हाला 9वीमध्ये एकदम इजी जाईल, पुन्हा 10वीमध्ये सुद्धा जास्त इजी जाईल। आया समझ में। आपको अभी अच्छे से समझ लेना है, और 9th और 10th में आपको पत्र लेखन जो है वो एकदम कैसा जाएगा, ईजी जाएगा। आगे देखिएगा, पत्र लेखन हम लोग करने वाले हैं। आगे देखिएगा, अभी देखो, पत्र लेखन में पत्र के बेटा 2 टाइप्स होते हैं। आया समझ में।
पत्र लेखन में, मराठी में पत्र लेखन में पत्र लेखन के 2 टाइप्स होते हैं. मराठीमध्ये पत्रलेखनाचे 2 प्रकार आहेत. एक प्रकार आहे औपचारिक पत्रलेखन आणि दुसरा प्रकार आहे अनौपचारिक पत्रलेखन. देखिए बच्चे लोग, देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं. एक है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा है बेटा अनौपचारिक पत्र. इसको देखो, औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर बोला जाता है. ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आपको सुनना है. औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर बोला जाता है और अनौपचारिक जो पत्र लेखन है उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है अंग्रेजी में. है समझ में? 2 प्रकार है, आपको याद रखना है. 2 प्रकार में से ही आपको पत्र लेखन पूछे जाएंगे, इससे अलावा कोई पत्र लेखन पूछा जाएगा नहीं. एक प्रकार है औपचारिक, उसको बोला जाता है फॉर्मल लेटर. दूसरा प्रकार है आपका अनौपचारिक, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल लेटर. आया समझ में? 2 टाइप समझ में आए आपको? आगे चलते हम लोग. देखिए बेटा, अभी पत्र लेखन करने से पहले आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ध्यान देना है पत्र लेखन करने से पहले. देखिएगा, पहले आपको पत्र लेखन ही एक कला है. अभी देखो, पत्र लेखन जो किया जाता है ना बेटा, वो एक आर्ट्स है, मतलब कला है. किसी किसी को पत्र लेखन करना बहुत इजी लगता है और किसी किसी को पत्र लिखने में जमता ही नहीं है. वो एक आर्ट्स है, वो एक कला है. आहे समज में? आपल्या मनातील भाव विचार दुसऱ्यापर्यंत पोहोचायचे एक माध्यम है. देखो, पत्र लेखन जो है, हमने पहले ही बोला था कि पत्र लेखन जो है आपने मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, वो दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है. माध्यम मतलब बेटा एक जरिया है. आहे समज में? आगे देखिएगा, पत्र लेखन म्हणजे एकमेकाचा निरोप घेऊन लिहून पाठवणे. अभी देखिए, पत्र लेखन म्हणजे एकमेकांचा निरोप लिहून पाठवणे. पत्र लेखन जो है उसको एक दूसरे की जो सुख दुख की बातें, जो हम लोग बोलते हैं ना, जब भी अभी देखा जाएगा तो मोबाइल आने से पहले पत्र लेखन बहुत बड़ी मायने से चलता था. बहुत दूर दूर तक पत्र लेखन, राजा महाराजाओं की अगर देखा जाएगा तो वहाँ से पत्र लेखन चलता आ रहा है. तो ये जो हमारे जो हालचाल है, हमारे जो दुख दर्द है, हमारे जो सुख दुख की बातें हैं, वो अपने रिलेटिव के पास या अपने फ्रेंड लोगों के पास बहुत दूर तक पहुंचाना, ये बातें इसमें आपको लिखी जाती है और उन लोगों को अपनी बातें, अपनी सुख दर्द, दुख दर्द जो है वो समझ में आते हैं. आया समझ में? आगे देखिएगा, पत्र हा परस्पराशी संवाद साधण्याचा, दळणवळणाचा, लेखनाचा प्रकार है. देखो, पत्र जो है मतलब परस्पराशी, मतलब एक दूसरे का जो संवाद है, एक दूसरे की जो बातचीत है, वो बातचीत करने का एक जरिया है. आया समझ में? आगे चलते हैं. देखो क्या बोला है, उत्तम पत्र लेखन ये एक कला है. मतलब अगर किसी को अच्छा पत्र लेखन आता है ना, वो उसके अंदर की ये क्या है बेटा, वो एक कला है. समझे? पत्र लेखन म्हणजे परस्पराशी केलेली हितगुज. अभी देखो, पत्र लेखन जो है, पत्र लेखन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, हितगुज मतलब बातचीत, एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसी को पत्र लेखन बोला जाता है. पत्र लेखन म्हणजेच मनमोकळ्या केलेला संवाद. अभी देखो, पत्र लेखन म्हणजे लेटर राइटिंग. पत्र लेखन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मन मोकळा, मतलब खुलेआम, मन को ऐसा बांध के नहीं रखना है. पत्र लेखन में अभी जब भी देखो, अगर हम लोग कभी लिखते हैं
अगर कुछ बड़े बड़े कविताएँ, कभी कभी काव्य संग्रह अगर देखते हैं तो मतलब खुलेआम लिखा जाता है। मन को बांध के नहीं, मन को ऐसे खुला करके, जो उसको मनसोक्त बोला गया है मराठी में, उसी तरह लिखा जाता है, उसको मन मोकड़ा बोला गया है। और ऐसे खुले आम यानी संवाद, मतलब ऐसी खुली बातें ज़ुबान पे नहीं आती है। इंसान जब भी सामने खड़ा होता है तो ज़ुबान पे नहीं आती है। और ऐसी खुली बातें जो दूसरे को बताना है, लिख के बताना है, तो लिखने के बाद पूरी बातें कागज़ पे हम लोग उतार देते हैं और उसको लिखते हैं, और उसी को क्या बोला गया है? संवाद बोला गया है, यानी बातचीत बोली गई है समझ में। और यहाँ तक आपको पत्र लेखन में क्या याद रखना है, पत्र लेखन में क्या होना चाहिए, ये आपके कुछ पॉइंट थे। आया समझ में? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए बच्चे लोग, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोला है आपको। अभी देखना है पत्र लेखन के, मैंने पहले ही बोला था कि 2 टाइप्स है, 2 प्रकार है पत्र लेखनाचे, 2 प्रकार आहे। फर्स्ट आहे अनौपचारिक पत्र, सेकंड जो है आपका औपचारिक पत्र। अभी ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में आपको किस किस को पत्र लिखना है, मतलब किन किन को पत्र लिखना है। देखो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है और किस को पत्र लिखना पड़ता है। कौटुंबिक, मतलब जो घर की फैमिली है, घरगुत्ती पत्र, मतलब घर में जो लोग हैं उन लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अभी घर में क्या कौन कौन होता है? आई, बाबा, मामा, मामी, काका, काकी, बहू, बहन, मित्र, मैत्रीण, शिक्षक, मौसी, नातेवाईक। अभी देखो घर में जो लोग रहते हैं, फ्रेंड जो लोग हैं, काका काकी है, दादा दादी है, नानी नाना है, भाई बहन है, टीचर्स है, इन लोगों को अगर पत्र लिखा जाता है तो उसको कौन सा पत्र बोला जाता है बेटा? औपचारिक पत्र बोला जाता है। आया समझ में? कौन सा पत्र बोला जाता है? औपचारिक पत्र बोला जाता है। अभी देखो आई बाबा है, मामा मामी है, काका काकी है, बहू बहन है, मैत्री मैत्रीण है, शिक्षक और मौसी और नातेवाईक, मतलब इन लोगों को कौटुंबिक, मतलब फैमिली मेम्बर, जो आपका परिवार है, उन परिवारों को जब भी आप लेटर लिखते हो तो वो लेटर आपका औपचारिक पत्र लेखन में आता है, इनफॉर्मल पत्र लेखन में आता है। आपको इतना ध्यान देना है समझ में? आगे देखिएगा, नेक्स्ट है बेटा आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र थोड़ा आपको ध्यान देना है। औपचारिक पत्र में देखिएगा व्यावहारिक, कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र। अभी देखो व्यावहारिक मतलब किसी से आप व्यवहार कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो। कार्यालयीन मतलब ऑफिस, जो ऑफिस में लेटर लिखे जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिस में लेटर लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, काम के लिए अगर कुछ पत्र है उसी को, एक आधी मांगनी। अभी ऐसे कौन कौन से पत्र है? व्यावहारिक कौन सा है, कार्यालयीन कौन सा है, व्यावसायिक कौन सा है? अभी एक आधी मांगनी, अभी आपको कुछ मंगाना है, उसको औपचारिक में लिखा जाता है। अभी हमको क्या मंगाना है? अभी देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मंगानी पड़ती हैं। अगर आपको पेड़ लगाना है तो वृक्ष वाटिका से आपको पेड़ मंगाना है। अगर आपके स्कूल में बुक नहीं है, ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में बुक कम पड़ रही है तो बुक मंगाना है। आपके पास स्पोर्ट्स का सामान नहीं है तो स्पोर्ट्स के सामान, खेलने की चीज़ें मंगाना है। मतलब ऐसी जो चीज़ें मंगाई जाती है उसको मांगनी पत्र बोला गया है। माहिती, आपको किसी की जानकारी हासिल करना है, ऐसे माहिती मतलब जानकारी हासिल करने वाले पत्र। चौकसी मतलब वहाँ जाके आपको पूछताछ करनी है, आपको किसी के बारे में पता नहीं है,
और उसी के बारे में आपको पूछताछ करनी है। ऐसा वाला पत्र तकरार करना है, तकरारी है। तकरार है, किस तरीके का तकरार करना है आपको? देखिए, आपके घर में बिजली नहीं है, बीएमसी को तकरार करना है। अगर आपके घर में पानी सही तरीके से नहीं आ रहा है, म्यूनसिपैलिटी को तकरार करना है, बीएमसी को तकरार करना है। आपके स्कूल के आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में कचरा बहुत पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए बीएमसी ऑफिसर को तकरार करना है। विनती पत्र मतलब आपको किसको विनती करना है, और विनती करते समय तकरार तो किया है तो विनती भी करना पड़ेगा कि अगर विनती नहीं करेंगे तो जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स अपना काम जल्दी नहीं कर पाएंगे। इतने जो पत्र होते बेटा, इन पत्रों में कौन सा पत्र आता है? औपचारिक पत्र आते हैं। ऐसे समझ में आपको इतना ध्यान रखना है, पत्र लेखन के जो प्रकार है, औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में ओनली वन जो है कौटुंबिक पत्र होता है, परिवार में पत्र होता है, इतना या ध्यान देना है। और औपचारिक पत्र में आपको इतना ध्यान देना है कि कार्यालयीन पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, आपको ये इतना ध्यान देना है। समझ में यहाँ तक?